नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स। इन क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन अटैक्स इन इंडिया। इंडिया में 200 बीसी से 300 एडी के टाइम में जो अटैक्स हुए हैं उन अटैक्स को हम लोग इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इंडो ग्रीक्स के जो अटैक इंडिया में हुए थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो 200 बीसी से 300 एडी का जो टाइम है दैट इज ऑल्सो नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द डार्क एज इन इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज देयर वाज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अवर कंट्री। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट फॉरेन अटैक्स हुए हैं इंडिया में। फर्स्ट वॉज ऑफ द इंडो ग्रीक्स, सेकेंड वॉज ऑफ द साकाज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड वॉज ऑफ द पर्थियान्स एंड फोर्थ वॉज ऑफ द कुशान्स। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जैसे एक डायनेस्टी का रूल होता है पहले, जैसे इंडो ग्रीस का ने रूल किया, तो इंडो ग्रीस के बाद जो नई डायनेस्टी आई साकाज, तो साकाज ने इंडो ग्रीक्स को ओवर पावर कर लिया, उनको ख़त्म किया वहाँ से और ख़ुद अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इसी तरह से साकाज को डीथ्रोन किया, साकाज को ख़त्म किया प्रतिहांस ने, और प्रतिहांस ने अपने आप को खुद एस्टेब्लिश किया एक सीक्वेंस के अंदर। और प्रतिहांस को बाद में कुशांस ने आकर डीथ्रोन किया, ख़त्म किया उनकी जगह से उनको, और ख़ुद अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स एस्टेब्लिश हुए, आफ्टर दैट साकाज एस्टेब्लिश हुए, आफ्टर दैट प्रतिहांस, एंड लास्ट में कुशांस एस्टेब्लिश हुए। तो ये 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है इंडिया में 200 बीसी से 300 एडी के बीच में। इसके साथ साथ इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड बाय द इंडियन रूलर्स ऑल्सो, इंडियन dynasties also. 3 important dynasties of India ruled during this particular time besides the rule of the foreign attackers also. इंडिया की जो important dynasties थी सुंगा एंड कानब डायनेस्टीज, तो इन डायनेस्टीज ने नॉर्थ इंडिया में रूल किया और सातवाहन डायनेस्टी ने साउथ इंडिया में रूल किया। तो ये पॉलिटिकल सिनेरियो था हमारी कंट्री इंडिया का 200 बीसी से 300 एडी के बीच में। तो लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे साकाज और सिंधियांस का। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि साका का जो अटैक हुआ, साका रूलर्स का, इंडिया में एंटर करने से पहले वो सबसे उनकी जो रूट्स थे वो सियार दरिया और जैक्सरेस्ट रिवर है जो सेंट्रल एशिया का रीजन है, वहाँ पर ये लोग रहते थे। सियार दरिया और जैक्सरेस्ट रिवर में ये लोग रहते थे। वहाँ से एक दूसरी ट्राइब थी यूची ट्राइब ने इनको वहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया, और वहाँ से आने के बाद ये लोग जो थे बैक्टीरिया के रीजन में एस्टेब्लिश हुए, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान का जो एरिया है। देखिए ग्राफ में, मैप में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सियर दरिया और जैक्सरेस्ट का रिवर है, यहाँ पर ये लोग ओरिजिनली रहते थे। जब यहाँ से इनको एक्सपेल्ड किया गया तो ये इस एरिया में आ गए जो बैक्टीरिया का रीजन है, बल्क जिसकी कैपिटल है, जिसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान का जो आज का एरिया है। यहाँ से फिर ये लोग शिफ्ट हुए हैं अफगानिस्तान के एरिया में, और ईरान के ईरान का जो एरिया था पर्थियान रीजन, वहाँ पर ये लोग शिफ्ट हुए। उसके साथ साथ अफगानिस्तान का जो रीजन था अराचोसिया, जो साउदर्न अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान का कोस्टल एरिया गदरोसिया में ये लोग एस्टेब्लिश हुए। यहाँ से फिर ये हिंदू कुश को क्रॉस करते हुए खैबर पास को इन्होंने क्रॉस किया, और बाद में ये इंडिया के अंदर एंटर हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब साकाज जो थे, जब इंडिया में जो एंटर हुए, तो इंडिया में ये कहाँ पर रहे और कौन से इनकी डायनेस्टीज थी और कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। तो इंडिया में जो इनकी जब एंट्री हुई है, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो 4 जगह पर ये इंपॉर्टेंट रूलर्स साकाज के रहे। वन वॉज, और इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉर्दर्न साकाज और साउदर्न साकाज। तो नॉर्दर्न साकाज जो थे वो दिस प्लेस तक्षशिला से मथुरा तक, तक्षशिला और मथुरा में ये लोग रहते थे। दैट वॉज देयर एरिया ऑफ द साकाज इन द नॉर्दर्न एरिया। और साउथ में नासिक का एरिया महाराष्ट्र का, और उज्जैन जो मालवा का रीजन है, यहाँ इस जगह पर इनकी 2 डायनेस्टीज या 2 ब्रांचेज इनकी डिवाइड हो गई थी। वन इन द तक्षशिला एंड मथुरा, एंड सेकंड वॉज इन द नासिक एंड द उज्जैन। तो आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, ब्रांचेज ऑफ साकाज जो थी वो नॉर्दर्न साकाज थे और वेस्टर्न साकाज थे। तो नॉर्दर्न साकाज के अंदर साकाज ऑफ तक्षशिला का रीजन था जो पंजाब के पास का जो रीजन है, और सेकंड जो था इनका साकाज ऑफ मथुरा का रीजन था, जो कि मैंने भी आपको मैप में बताया था। साकाज ऑफ तक्षशिला, ये तक्षशिला का रीजन आ रहा है इधर, तक्षशिला का, और दूसरा मथुरा का रीजन था। तो जो तक्षशिला था वहाँ पर जो इनके इंपॉर्टेंट जो रूलर्स हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे साकाज ऑफ तक्षशिला में। तो तक्षशिला के अंदर जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उसमें थे म्योज, और जिनको मोगा भी बोला जाता है। म्योज वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, एंड ही वॉज फॉलोड बाय एजिस फर्स्ट, and Aegis first was followed by Agilis. Agilis was followed by Aegis second, and Aegis second was followed by the एलिस। और एलिस के बाद साकाज की जो पावर थी वो कम्प्लीटली वीक हो गई थी, और प्रतिहान रूलर्स ने, जो प्रतिहार का जो रीजन है, ईरान का जो रीजन है, 2 इंपॉर्टेंट रीजन है ईरान में, पर्शिया और
और पर्थिया का। तो पर्थियास के जो से इनके ऊपर अटैक हुआ, पर्थियास ने इनके ऊपर अटैक किया साकास के ऊपर और अल्टीमेटली इनको ओवर पावर कर लिया था। तो मॉइस जो था, दैट इज ऑल्सो नोन एज मोगा, वॉज इंपॉर्टेंट रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 20 BC टू 22 AD एंड ही वॉज द फ्यूडेटरी ऑफ द पर्थियान रूलर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक डायनेस्टी ने रूल कर रही है और दूसरी डायनेस्टी आकर उसको ओवर पावर कर लेती है। तो यहाँ पर जो रूल कर रहे थे वो तो साकास थे और उनको बाद में पर्थियान्स ने आकर ओवर पावर किया। तो उनका जो एम्पायर था, देयर एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम गंधार टू कपिशा इन अफगानिस्तान टू मथुरा। तो जो साकास थे, जो अभी मैंने आपको बताया था मेउज का रीजन जो था, साकास ऑफ तक्षशिला जो थे, इनका रीजन था अफगानिस्तान में ये कपिशा रीजन है, गंधार और ये कपिशा। ये गंधार और कपिशा आपको मैप पे भी दिखाई दे रहा है। तो गंधार और ये कपिशा, जो डॉट्स मैंने लगाई हैं, दिस इज गंधार एंड दिस इज कपिशा। तो गंधार कपिशा से लेकर मथुरा, तो ये जो रीजन था, इस रीजन के अंदर तक्षशिला के साकास जो थे वो रहते थे इन द इनिशियल स्टेजेस। अब इनका जो एम्पायर इस एरिया में फैला हुआ था और माउस वॉज सक्सीडेड बाय सेकेंड रूलर जो था साकास का, दैट वॉज एजिस फर्स्ट। तो माउस के बाद आया एजिस फर्स्ट, और एजिस फर्स्ट, ये एजिस फर्स्ट था जिसने इंडो ग्रीक्स की यूथेडिमस डिनेस्टी को डिफीट किया था। एंड एजिस वॉज फॉलोड बाय एजलिस। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मैंने बताया आपसे कि इनका जो एम्पायर था वो गांधार से कपिशा तक और मथुरा तक फैला हुआ था, और माउस जो इनका इंपॉर्टेंट रूलर था, ही वॉज फॉलोड बाय एजिस फर्स्ट। और एजिस फर्स्ट ने ग्रीक्स वॉज डिफीटेड द इंडो ग्रीक्स ऑफ यूथेडिमस डिनेस्टी। तो अभी मैंने आपसे बताया था कि साकास से पहले ग्रीक्स आए थे इंडिया में, इंडो ग्रीक्स। तो साकास में जो एजिस था, जो एजिस फर्स्ट रूलर था साकास का, उसने अपने से पहले आई हुई डायनेस्टी इंडो ग्रीक की यूथेडिमस डिनेस्टी को डिफीट किया था। और एजिस वॉज फॉलोड बाय एजलिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज द मोगा, सेकेंड वॉज द एजिस फर्स्ट फॉलोड बाय एजलिस, एजलिस वॉज फॉलोड बाय एजिस टू एंड लास्ट इंपॉर्टेंट वॉज द एलिस। ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया तक्षशिला का। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साकास ऑफ मथुरा। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न साकास जो थे वो दो ब्रांचेस थी, उनकी दो ब्रांचेस थी नॉर्दर्न की और दो ही ब्रांचेस थी वेस्टर्न की। तो नॉर्दर्न ब्रांच में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया साकास ऑफ तक्षशिला। अब हम डिस्कस करेंगे साकास ऑफ मथुरा। तो साकास ऑफ मथुरा के बारे में जो हमें पता चलता है, इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज मिलती है हमें, वो एक जैन वर्क है, कलचक्र्या कथांक, काल्क आचार्य कथांक का जो वर्क है, वहाँ से हमें पता चलता है साकास ऑफ मथुरा के बारे में। तो फर्स्ट साका ऑफ मथुरा जो था, दैट वाज लिव्ड एट मालवा। मालवा का जो रीजन है वहाँ पर ये रहते थे। एंड एक्सपेल्डेड बाय उज्जैन किंग विक्रमादित्य। तो ये जो एरिया है हमारा, उज्जैन का जो एरिया है, मालवा का रीजन, इस एरिया में ये साकास यहाँ पर रहते थे। और उज्जैन के जो इंपॉर्टेंट रूलर जो था, दैट वॉज द विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ने इनको यहाँ से एक्सपेल्ड किया और फिर यहाँ से उज्जैन से ये लोग मथुरा माइग्रेट कर गए थे। तो ये जो विक्रमादित्य जो रूलर था, he was that ruler who founded the Vikram Samvat or the Vikram era in 57 BC। 57 BC में विक्रमादित्य जो परमार डिनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने मथुरा एक्सपेल्ड कर दिया था साकास को। और 57 BC में इन्होंने विक्रम संवत, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द विक्रम एरा ऑफ 57 BC। 57 BC में इन्होंने विक्रम संवत को एस्टैब्लिश किया। एंड आफ्टर दैट इन 135 ईयर्स के बाद, 135 ईयर्स का मतलब 57 से हम लोग बैक काउंटिंग शुरू करेंगे, क्योंकि BC में हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं। तो 57 से जब हम 1 तक आ रहे हैं तो 57 ईयर्स हो गया। और उसमें जब हम 78 और ऐड करते हैं AD के, तो 57 को जब हम 78 में प्लस करते हैं तो 135 ईयर्स आ जाता है। तो 57 BC में तो विक्रमादित्य ने डिफीट किया साकास को और उनको उज्जैन से माइग्रेट कर दी, एंड ही फोर्स देम टू माइग्रेट फ्रॉम उज्जैन मालवा रीजन टू द मथुरा रीजन। तो जो साकास ऑफ मथुरा है उनकी हिस्ट्री हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जब मथुरा पहुंचे तो बिकॉज दे वर फोर्स्ड बाय द विक्रमादित्य ऑफ द परमार डायनेस्टी टू लीव द एरिया ऑफ उज्जैन, एंड दैट्स व्हाई दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू द विच एरिया, मथुरा एरिया में। तो यहाँ पर 57 BC में विक्रमादित्य परमार डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने ही एस्टैब्लिश द विक्रम एरा। अब उसके बाद 135 ईयर्स के बाद जब 78 AD का टाइम पीरियड आया, तो उसमें साका संवत स्टार्टेड किया गया। और साका संवत वो स्टार्टेड बाय द साका रूलर चष्टन। तो साका रूलर जो थे, चष्टन जो रूलर थे, उन्होंने 78 AD में साका रूल में स्टार्ट किया है साका संवत को। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि जो कनिष्क, जो इंपॉर्टेंट कनिष्क जो कुषाण रूलर थे, उन्होंने 78 AD के अंदर इस एरा को, इस पीरियड को शुरू किया था। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि दिस साका संवत वो स्टार्टेड बाय द साका रूलर चष्टान। अभी हम चष्टन को आगे आने में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे अभी।
नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हमें नेक्स्ट में ये देखना है कि इट सीम्स दैट इनिशियली मथुरा जो था इट वाज फर्स्ट अंडर तक्षशिला रूलर, बट लेटर दे बिकेम इंडिपेंडेंट। और इनके जो कॉइन्स आते हैं ऑन द बेसिस द कॉइन इट सीम्स दैट द फर्स्ट क्षत्रापा ऑफ मथुरा, जो फर्स्ट साका रूलर जो थे मथुरा के, हिज नेम वाज हगमाज। तो हगमाज वाज द फर्स्ट रूलर, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं मथुरा के दैट वाज राजुल। तो राजुल वाज द इंपॉर्टेंट साका रूलर, और राजुल के जो कॉइन्स हैं वो हमें पंजाब तक मिलते हैं। तो इसका मतलब हिज रूल वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम मथुरा टू पंजाब, क्योंकि मथुरा और पंजाब दोनों में उनके कॉइन्स मिले हैं। एंड दिस रजुला वाज फॉलोड बाय हिज सन, उसका नाम था सोडाज। तो सोडाज के जो कॉइन है वो सिर्फ हमें मथुरा तक मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि सोडाज दैट वाज एन इंपॉर्टेंट साका रूलर, उनका जो रूलर था, जो एरिया था वो मथुरा तक था, लेकिन सोडा के जो फादर थे राजुल, जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं साका डिनेस्टी के मथुरा में, उनका जो रीजन था वो मथुरा से लेकर तक्षशिला तक फैला हुआ था। तो दैट वाज द इंपॉर्टेंट दिस रूलर ऑफ द मथुरा साकाज। तो डिक्लाइन जो हुआ है साकाज का तक्षशिला में, पर्टिकुलरली जो गोंडोफेरनिस एक इंपॉर्टेंट पर्थियान रूलर थे, उन्होंने डिफीट किया था, और उन्होंने फिर वहाँ पर जाके तक्षशिला में साका रूलर